अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन से क्या मुराद है? आज हम देखेंगे कि एंजाइम किस तरह एक्शन करता है या एंजाइम किस तरह काम करता है या एंजाइम काम करने का अमल किस तरह है, एंजाइम कैसे काम करता है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से ये चीज़ डिस्कस करते हैं। एंजाइम के एक्शन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपने इस डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि एंजाइम किस तरह काम करता है। देखें, यहाँ पे ये वाला जो लेक्चर है ये जो डायग्राम मैंने लिखा हुआ है ये है एंजाइम का डायग्राम। किसका डायग्राम? एंजाइम। ये वाला जो डायग्राम है ये एंजाइम के एक्टिव साइट का डायग्राम है। एंजाइम के कौन से है? एक्टिव साइट का डायग्राम है। ये वाला जो है ये सबस्ट्रेट का डायग्राम है। क्लियर है यहाँ तक? पहले इनको ज़रा समझो। एक्टिव साइट देखिए, एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है। जहाँ पे क्या अटैच होता है? जहाँ पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, वो कौन सी जगह है? एक्टिव साइट, द साइट वेयर सबस्ट्रेट गेट अटैच। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो केमिकल कंपाउंड है या फिर वो केमिकल सब्सटेंस है जिसमें एंजाइम एक्ट करता है। अगर ग्लूकोज है तो एंजाइम ग्लूकोज पर, अगर एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ेगा तो इसका मतलब है कि वो जो ग्लूकोज है वो क्या है? ग्लूकोज इज अ सबस्ट्रेट। अगर एंजाइम तोड़ेगा प्रोटीन को तो उस दौरान प्रोटीन क्या होगा? प्रोटीन आपके पास एक सबस्ट्रेट होगा। अब उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एंजाइम ना सिर्फ चीज़ों को तोड़ता है बल्कि बनाता भी है, जिसको हमने नाम दिया था एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है? चीज़ें बन रहे होते हैं। जब चीज़ें बनेंगे तो हमने कहा था कि इस रिएक्शन के लिए भी एंजाइम काम करता है। तो वो एनाबोलिज्म मतलब चीज़ें का बनना एनाबोलिज्म, और वो एनाबोलिज्म के लिए भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी। चीज़ें टूटेंगे कैटाबोलिज्म, उसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट थी? एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी। खैर, एंजाइम हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अब ज़रा समझते हैं मज़ीद आगे की तरफ। एक एंजाइम हमारे पास है, एक सबस्ट्रेट हमारे पास है। जब ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये जब आपस में बाइंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बाइंड। जब ये आपस में बाइंड हो जाएंगे तो नतीजे में क्या होगा? नतीजे में बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ES complex। E means enzyme and S means substrate। इसका मतलब ये है कि एंजाइम के साथ क्या बाइंड हो चुका है? सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है इस दौरान, जो कि क्या इस लेक्चर का नाम क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन चुका है यहाँ पे। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स हो चुका है तो इसी दौरान जब भी ES कम्प्लेक्स बनेगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान जैसे इस दौरान रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इस दौरान एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में। अब जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस दौरान एंजाइम डी अटैच हो जाएगा। एंजाइम क्या होने वाला है? एंजाइम हो जाएगा डी अटैच। तो आपके पास एंजाइम ने जो सबस्ट्रेट था जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुका है, यहाँ पे एंजाइम उससे अलग हो जाएगा और इस दौरान एंजाइम अलग हो चुका है, लेकिन ये इधर देखिए प्रोडक्ट भी क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं। अब ये जो एंजाइम जिसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये एंजाइम अब फिर रेडी है नेक्स्ट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो एंजाइम कभी भी यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़े हैं कि एंजाइम कभी भी क्या है? कभी भी यूज़ नहीं होगा। अगेन एंड अगेन इस्तेमाल होता जाएगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जाएगा। ये एक रिएक्शन था और ये बिल्कुल एक एंजाइम एक्शन था। जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में बाइंड हो जाएंगे ES कम्प्लेक्स बनाएगा, और मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएगा, ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है।
फिर इसके बाद फिर यहाँ पे एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन में ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम डी अटैच हो जाएगा। इस दौरान ये जो एंजाइम है ये दोबारा रिएक्शन में हिस्सा लेगा और जब ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो मज़ीद जितने भी वो सबस्ट्रेट उनको प्रोडक्ट करने के लिए तैयार रहेगा। खैर, ये जो एंजाइम एक्शन के लिए मज़ीद 2 मॉडल बनाए गए। कितने मॉडल बनाए गए? 2 मॉडल। उन 2 मॉडल में से ये जो 2 मॉडल बनाए गए ना, ये किसके बेस पर बनाए गए? ये बनाए गए एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के ताल्लुकात के बुनियाद पर। तो 2 मॉडल यहाँ पे आपके पास है, लेकिन ये एंजाइम और सबस्ट्रेट की बुनियाद पर या एंजाइम एक्शन की बुनियाद पर ये 2 मॉडल बनाए गए हैं। अब सबसे पहला जो मॉडल है ये आपके पास क्या है? ये मॉडल है लॉग एंड की मॉडल। ठीक है, लॉग एंड की मॉडल को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? प्रपोज किया था एमिल फिशर ने। ठीक है, एमिल फिशर ने सबसे पहले इसको क्या किया था? प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था? 1894 को। 1894 को इस मॉडल को इसने प्रपोज किया था एमिल फिशर। एमिल फिशर जो था ये क्या था? ये एक केमिस्ट था। केमिस्ट वो होता है जो कि केमिस्ट्री का स्पेशलिस्ट होता है या केमिस्ट्री का माहिर होता है। ठीक है, ये एक केमिस्ट था। एमिल फिशर वाज अ केमिस्ट। 1894 को इसने एक मॉडल बनाया लॉग एंड की के बेस पर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ज़रा आपको मैं मज़ीद बताता हूँ। इस मॉडल में एमिल फिशर ने ये बताया कि जो एंजाइम होगा, जो क्या होगा, जो एंजाइम होगा वो एक लॉग की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? लॉग। और जो सबस्ट्रेट होगा वो एक की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो एंजाइम होगा वो क्या होगा? वो लॉग होगा। और जो सबस्ट्रेट होगा, जो क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होगा? सबस्ट्रेट हमारे पास की तरह काम करेगा। ताला है और ताले के पास आपको क्या? ताला है और चाबी। अब जो ताला है और चाबी, एक ख़ास चाबी एक ख़ास ताले को खोल सकता है। एक ख़ास चाबी एक ख़ास ताले को खोल सकता है। इसी तरह एमिल फिशर ने यह बताया कि जैसे एक ख़ास चाबी एक ख़ास ताले को खोल सकता है, इसी तरह एक ख़ास सबस्ट्रेट एक ख़ास एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है और प्रोडक्ट में फिर बाद में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बातें की गई थी, किसने की गई थी? एमिल फिशर ने की थी। उसने फिर कुछ वजह भी दी। उसने ये बताया था कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होगा, ठीक है, जो एक्टिव साइड है एंजाइम का, जो एक्टिव साइट है वो क्या होगा? वो रिजिड होगा। वो क्या होगा? रिजिड। रिजिड से मुराद सख्त होगा। दूसरी बात ये बताता चलो कि जो एक्टिव साइड है ये रिजिड है। रिजिड से सख्त, रिजिड से मुराद के एक्टिव साइड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि ताले के अंदर अगर आप ताले के अंदर कोई भी चाबी डालो तो क्या ताले के अंदर जो कोई सुराख है जिससे आप चाबी डालते हो, क्या उस सुराख में कोई चेंज आ सकता है? नहीं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह कोई भी चाबी डालने से ताले की सुराख में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह इस मॉडल के मुताबिक, एमिल फिशर के मुताबिक, एक्टिव साइड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। स्पेसिफिक एक्टिव साइड होगा और स्पेसिफिक क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा, जिसने वहाँ पे आके अटैच होना है और तब जाके किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में जाके क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। तो इस दौरान इसने क्या किया था? इसने एक काम किया था। वो काम क्या था? इसने या स्पेसिफिसिटी पर इसने क्या किया था? बहुत ज़्यादा काम किया था। किस पर? स्पेसिफिसिटी पे। ठीक, स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद है कि इसने कैसे इस पर काम किया था? इसने ये कहा था कि जो एंजाइम होगा और जो सबस्ट्रेट होगा दोनों स्पेसिफिक होंगे। दोनों क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे। एक खास सबस्ट्रेट और एक खास एंजाइम, a specific enzyme, a specific substrate can
कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये बातें किसने की गई थी? ये एमएल फिशर ने की थी। कब की गई थी? 1894 को की गई थी। तो इसने ये बताया था कि जो एक्टिव साइड है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक रिजिड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसने जो लॉक और की का जो कंसेप्ट किया था, उसने कहा था कि जो आपके पास लॉक है वो एक एंजाइम की तरह काम करता है और जो सबस्ट्रेट है वो आपके पास किसकी तरह? एक की तरह, एक चाबी की तरह काम करता है। तो इसमें ये बातें की गई थी। अब ज़रा आते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल की तरह काम करते हैं, फिट मॉडल की तरफ जाते हैं। देखिए, इंड्यूस्ड फिट मॉडल बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1958 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1958 में बनाया, कई साल बाद बनाया गया था। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में आपने क्या समझना है? देखिए, इस मॉडल को तब बनाया गया जब ये मॉडल पहले बन चुका था। इस मॉडल को लिया गया था, इसमें से बहुत सा इस मॉडल को मॉडिफाई करके ये मॉडल बनाया गया, ठीक है। इस मॉडल को ये क्या है? ये लॉक एंड की मॉडिफाई मॉडल है। लॉक एंड की का क्या है? की का क्या है? मॉडिफाई मॉडल है। लॉक एंड की मॉडिफाई मॉडल मतलब इस मॉडल लॉक एंड की को मॉडिफाई करके उसके अंदर चेंजेस लाके फिर ये मॉडल बनाया गया था। ये मॉडल किसने बनाया था? ये मॉडल बनाया था एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था? डेनियल कोशलैंड उसका नाम था। इसका नाम क्या था? डेनियल कोशलैंड। अब उसने ये बातें की। अब उसने क्या कहा? यहाँ पे उसने इस मॉडल को एक और नाम दिया था। इसने क्या नाम दिया था? इसने नाम दिया था इस मॉडल को ग्लोव्स इन हैंड। इसने इस मॉडल को ये नाम दिया था। मतलब इंड्यूस्ड फिट मॉडल का दूसरा नाम क्या है? ग्लोव्स इन हैंड। ग्लव्स आपने देखे होंगे, एक किस्म के दस्ताने होते जो आप पहनते हो। इसने इसको ये नाम दिया था। उसने इस मॉडल में कहा था कि जो ग्लव्स होगा वो आपके पास एक एंजाइम की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? ग्लव्स एक एंजाइम की तरह काम करेगा और जो हैंड है वो एक सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। अब जरा इन दोनों का मैं कंसेप्ट बताता हूं। अगर आप ग्लव्स पहनते हो, कोई भी ग्लव्स जब आप पहनते हो तो आप हैंड पे ग्लव्स पहनते हो। ग्लव्स आपके हाथों पर फिट आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए एक शर्त यह है कि ग्लव्स का लचकदार होना ज़रूरी है। जब ग्लव्स लचकदार होगा तो वो आपके हाथों पर फिट आ सकते हैं, या फिर अगर कोई हाथ बड़े हो या छोटे हो वो आना शुरू हो जाएगा। ग्लव्स क्या करेंगे? वो आना, किसकी वजह से? अपने लचक की वजह से, अपने फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। इसीलिए ये कि यहाँ पे इस मॉडल का कंसेप्ट ये है कि जो एंजाइम का एक्टिव साइड है, एंजाइम का क्या है? एंजाइम का जो क्या है? एक्टिव साइट है, वो क्या है? वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से मुराद लचकदार है। या फिर आप ये सकते हैं कि जो एक्टिव साइड है वो नॉट अ रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है, ठीक है। हालांकि उसमें कहा था सख्त है, इसमें कहा था सख्त नहीं है। अब इसकी एक वजह भी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि ग्लव्स का लचकदार होना चाहिए तब जाके वो हाथ पर आ जाएगा, इसी तरह एंजाइम जो है वो भी फ्लेक्सिबल है। इसलिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि एंजाइम बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। किस चीज़ से बना है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो पहले से फ्लेक्सिबल है, लचक की शक्ल में है। अगर मैं मसल्स बता दूं तो मसल्स प्रोटीन से बने हुए हैं। आपके जो रेड मसल है ये प्रोटीन से बने हुए हैं। अगर मसल को देखो तो इसके अंदर एक लचक पाया जाता है। अगर आप बाल को देखो, बाल किस चीज़ से बने हुए हैं? प्रोटीन से बने, तो बालों के अंदर भी एक लचक पाया जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एंजाइम जो है इसका जो एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल है, वो लचकदार है और ये सख्त नहीं है।
अब ये क्या है, ये सख्त नहीं है। तभी उसने कहा था कि इस मॉडल में क्या है, इस मॉडल में कोशलैंड ने क्या कहा था कि जो ग्लव्स होगा वो एज अ एंजाइम होगा और जो हैंड होगा वो क्या होगा, एज अ सबस्ट्रेट होगा। इसको मैं दोबारा आपको एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपके पास एक एंजाइम है, अब आपके पास क्या, ये एक एंजाइम है। एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, और अगर आप देखें, लेकिन सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ये सबस्ट्रेट, ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है। तो क्या ये सबस्ट्रेट इधर अटैच होगा? बिल्कुल अटैच होगा इस मॉडल के मुताबिक। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि ये जो एक्टिव साइड ये फ्लेक्सिबल है, ये लचकदार है। तभी तो ये जाके इस मॉडल में एक और बात की गई, इस मॉडल में ये बात की कि जो एक्टिव साइड है, एक्टिव साइड खुद को एडजस्ट करेगा। क्या करेगा? खुद को एडजस्ट करेगा। जैसे सबस्ट्रेट का शेप होगा, एक्टिव साइड सबस्ट्रेट के मुताबिक खुद को एडजस्ट करके सबस्ट्रेट को अपने आप में अटैच करेगा। इस बात को मैं इधर प्रूफ करवाता हूँ। इस दौरान ये एक्टिव साइड का बिल्कुल शेप चेंज है और सबस्ट्रेट का शेप चेंज है। मैंने कहा था अब ये फ्लेक्सिबल है, ये वाला एरिया जो कि किसकी तरह काम करेगा, जो कि एंजाइम है, ग्लव्स। अब ये खुद ये बिल्कुल इसके अंदर ऐसा लचक पाया जाता है कि ये अपने सबस्ट्रेट का, ये अपने एक्टिव साइड का शेप क्या करेगा, चेंज करेगा। शेप क्या करेगा, चेंज। तो ये शेप कुछ इस तरह बनाएगा। ये देखो शेप इसने इस तरह बनाया। जब ये अपना शेप इधर बनाएगा तो ये ऊपर वाला सबस्ट्रेट है वो आके इधर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ऊपर वाला सबस्ट्रेट कहां पे आया, नीचे आके अटैच होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि एक्टिव साइड में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। मैंने नहीं कहा था, ये बातें की गई थी डैनियल कोशलैंड ने कि जो एंजाइम के जो एक्टिव साइड है ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, जो कि खुद के अंदर मोल्ड, जिसको हम कहते हैं मोल्डेड फॉर्म, ये अपने अंदर क्या करेगा, चेंजेस लाएगा, कन्फर्मेशनल, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस, और ख़ुद को एडजस्ट करेगा किसके मुताबिक, सबस्ट्रेट के मुताबिक। और बाद में जाके जैसे ये इधर सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो जाएगा तो तब ये इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। ठीक, अब हमारी भी क्या है, ये बातें भी हमारे क्या हो गए, पूरे हो गए, जो कि किसने की थी, डैनियल कोशलैंड ने की थी। बातें कब की गई थी, 1958 में ये बातें की गई थी। ठीक, अब यहाँ पे ये लेक्चर क्या हुआ, इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। मज़ीद बातें कल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।